हाय, इस लेक्चर के अंदर हम अब बनाएंगे हमारा फॉर्म, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने इस टाइप से यहाँ पर ये बना लिया था कंप्लीटली गूगल मैप। और अब हम इस लेक्चर के अंदर ये स्टार्ट एक कन्वर्सेशन सेक्शन बना हुआ है, जो फॉर्म बना हुआ है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे। तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड के अंदर चलेंगे। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद में हमें यहाँ पर पेजेस पे जाना है, ऑल पेज पे जाना है। ऑल पेज पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट को चूज करना है, एडिट विद एलिमेंट। अब आपको ध्यान से यहाँ पर एक वर्क करना है, वो क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, दो कॉलम बने हुए हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर जो सेक्शन लेना है वो दो कॉलम का सेक्शन लेना है। सेक्शन लेने के बाद में आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है और हेडिंग आपको यहां पर क्या लिखनी है, स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं हम। स्टाइल में जाते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं और इसका कलर जो है वो यहां पर ब्लैक कर लेते हैं। और टेक्स्ट कलर के बाद में टाइपोग्राफी सेट करते हैं, इसका टेक्स्ट का साइज 30 पिक्सल। और यहाँ से टेक्स्ट को मैं चूज कर लेता हूँ और बोल्ड जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ। ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस टाइप से फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म कैसे क्रिएट करोगे, थोड़ा सा इसकी साइज को और बढ़ा दो, बड़ा है। और ये जो कंटेंट है ये भी सेंटर में लिया हुआ है, तो सेंटर में कर देते हैं। एक काम और कर लेते हैं, फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कॉलम को, और इधर हेडिंग वाले को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो कॉलम को आप यहाँ से, मैंने पहले ही बताया था, आप इस टाइप से बढ़ा सकते हो। इसको 45% कर देते हैं और जो आपका फॉर्म है इसको 55% कर देते हैं। अब हमें जाना है, प्लस साइन पे क्लिक करना है और अब फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ फॉर्म, और यहाँ पर एक फॉर्म का विजिट खुलेगा। फॉर्म का विजिट जो खुलेगा वो तभी खुलेगा जब आपके पास में एलिमेंटर प्रो होगा, क्योंकि ये जो सारे एसेंशियल्स बने हुए हैं ये इसके प्रो वर्जन के हैं। तो अभी मैं इस फॉर्म को क्या करूँगा, इधर लाके ड्रॉप कर दूंगा। जैसे मैंने ड्रॉप किया, ये क्या हुआ, हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। कितना इजी है फॉर्म क्रिएट करना। अगर आप कोडिंग से बनाओगे तो आपके लिए HTML और CSS को यूज में लेना पड़ेगा, फिर वैलिडेशन के लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज में लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से यूज हो जाएगा। जैसे ड्रैग एंड किया, ड्रॉप ला किया यहाँ पर, और आपका फॉर्म क्लिक हो गया, फॉर्म कंप्लीटली बन गया। अब हमें केवल इस फॉर्म की क्या करनी है, सेटिंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, 3 सेशन बने हुए हैं हमारे पास में, नेम, ईमेल और मैसेज। सबसे पहले नेम को सिलेक्ट करते हैं। कैसा टाइप है नेम का, नेम का टेक्स्ट टाइप है। तो यहां से आप सेट कर सकते हो कि किस टाइप का कंटेंट हमें चाहिए इसके अंदर। तो एक्चुअल के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो कैसा होगा, वो टेक्स्ट, जो नेम होगा वो टेक्स्ट टाइप होगा। तो यहां पर टाइप इसका टेक्स्ट रख लेते हैं। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, यानी लेबल। लेबल लिखना चाहते हो कि फिल योर नेम। दूसरा होता है प्लेस होल्डर। देखो प्लेस होल्डर और नेम में क्या फर्क है, नेम जो आया है ये लेबल है, और यहां पर जो प्लेस होल्डर है वो यहां पर दिखेगा, यानी बॉक्स के अंदर दिखेगा। और जैसे ही यूजर राइट करना शुरू करेगा ये यहां से हट जाएगा और यूजर जो चीज लिखेगा वो आ जाएगी। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, राइट योर नेम। और यहां से रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब आप इसको मैंडेटरी कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे यूजर सेंड करना चाहिए, फॉर्म को सबमिट करना चाहिए, अगर नाम लिखा ही नहीं हो, ब्लैंक है, तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फील्ड को क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अब ये मैंडेटरी हो गया, ये फॉर्म के अंदर इस फील्ड को जब फिल करोगे तभी ये क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कॉलम की विड्थ की। तो 100% कॉलम की विड्थ अभी रहने दीजिए। यहां पर इसमें केवल इतना ही काम करना है। आप इसके अंदर यहां पर इसको कर दीजिए बंद और ईमेल पे जाइए। ईमेल पे आप देखिए, यहाँ पर ईमेल के ऊपर भी कंप्लीटली सारी चीजें वही है। रिक्वायर्ड इसको रखना है, प्लेस होल्डर भी है, ईमेल भी है, बिल्कुल इसको भी रखने दीजिए। मैसेज, मैसेज के अंदर आपको क्या करना है, मैसेज किस टाइप का, देखो ईमेल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइप क्या है, ईमेल।
मैसेज में आपका टेक्स्ट एरिया, बड़ा टेक्स्ट एरिया, जब फॉर्म बनाते हैं हम HTML से तब टेक्स्ट एरिया का क्या काम होता है, एक लाइन से ज़्यादा का टेक्स्ट लिखना होता है, तब हम क्या करते हैं टेक्स्ट एरिया यूज में लेते हैं। तो मैसेज वगैरह हम अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, मैसेज लेना चाहते हैं यूजर से, काफ़ी बड़ा कोई भी टेक्स्ट आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आप इस टेक्स्ट एरिया को चूज कर सकते हो। इसका लेबल दे रखा है और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर राइट योर इंक्वायरी और रिक्वायर्ड। अगर आप मैसेज को रिक्वायर्ड रखना चाहते हो तो रख लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मैसेज रिक्वायर्ड नहीं करे, यानी यहाँ पर जो यूज़र है वो ज़रूरी नहीं कि कुछ मैसेज टाइप करे ही, तो हम इसको छोड़ देते हैं एज इट इज। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें मोबाइल नंबर। तो कैसे यूज करेंगे, ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, आइटम ऐड हो गया, इसके अंदर जाएंगे और टाइप कैसा लिखेंगे, फोन नंबर कैसा होता है, नंबर टाइप, तो यहां पर हम नंबर टाइप ले लेंगे। लेबल, लेबल क्या लिखेंगे, मैं लेबल लिख देता हूं यहां पर फोन। प्लेस होल्डर लिख देता हूं मोबाइल नंबर या फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर, तो जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। इसको मैंडेटरी मत कीजिए क्योंकि हर यूजर क्या करता है, जब भी फॉर्म फिल करता है, आप खुद पे ही लेके देख लीजिए, जब भी आप कहीं पर भी कोई फॉर्म फिल करते हो तो जरूरी नहीं कि आप अपना मोबाइल नंबर दो ही, तो यूजर चाहे तो नंबर दे देगा, नहीं चाहे तो कोई इश्यू नहीं है। बाकी इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, इतना ही। अब एक चीज देखिए, इस मोबाइल नंबर को हमें ऊपर लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाएं, तो इसको हम ऐसे उठाएंगे और उठा के हम जहां पर इसको रखना चाहेंगे वहां पर हम को रख लेंगे। बस इन फील्ड्स का काम हो गया। अब लेबल, लेबल अगर आप शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, जैसे ही आप इसको उठाओगे तो ये जो लेबल जितने भी थे वो हट गए। जरूरी नहीं कि अपने लेबल रखें, क्योंकि हमने प्लेस होल्डर के अंदर चीजें दे दी तो लेबल को रखने की अब नीड नहीं है, तो यहां पर लेबल को हाइड कर देंगे। अगर आप रिक्वायर्ड मार्क को भी रखना चाहते हो तो देखो ये स्टार लग के आ गया कि इसके अंदर क्या होगा, अब यूजर को ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल के अंदर हमें इस फॉर्म को फिल करते समय ये ध्यान रखना है कि जहां स्टार लगा हुआ है वो फील्ड जो है वो हमें कंपलसरी भरना ही होगा। अगर कंपलसरी आपने फिल नहीं किया उसको तो वो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप लेबल को जब हाइड कर दोगे तो ये भी हाइड हो जाएगा। इतना काम हमारा यहां पर हो गया। अब हम यहां पर बटन को देख लेते हैं। बटन पे क्लिक करोगे तो बटन के अंदर देखो यहां पर क्या आ रहा है कि बटन जो है वो स्मॉल आ रहा है, एक्स्ट्रा स्मॉल छोटा हो जाएगा, मीडियम में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लार्ज में उससे भी बड़ा हो जाएगा और एक्स्ट्रा लार्ज में उससे भी बड़ा हो जाएगा। क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, इसको मीडियम रख लेते हैं। विड्थ 100% रख लीजिए, आप छोटा करना चाहो तो छोटा भी हो जाएगा, मैं इसको अभी फिलहाल 100% रख रहा हूं। बटन नेक्स्ट वगैरह ये अभी हमारे यहाँ पर कोई काम में नहीं आएगा, नेक्स्ट स्टेप वगैरह। हम यहाँ पर सबमिट बटन पे, इसका नाम क्या है, सेंड, मैं कर देता हूँ सबमिट। यहाँ से लाइब्रेरी से क्या कर सकते हो, आइकन भी लगा सकते हो। सेम ये बटन वाला काम बटन की तरह ही काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पर ये एरो साइन ले लेता हूँ और ये एरो साइन इसके लगा दिया पास में, तो ये सबमिट की तरह दिख रहा है। आइकन की पोजीशन आगे भी ले सकते हो और स्टार्ट में भी पीछे भी ले सकते हो, दोनों काम हो गया। आइकन के बीच में स्पेस कितना देना चाहते हो वो स्पेस भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बस इतना काम अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी इसकी स्टाइल कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्शन आफ्टर सबमिट। जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद में एक्शन क्या परफॉर्म होनी चाहिए, जो डेटा है वो कहाँ कलेक्शन होगा, ईमेल क्या होगी, एडिशनल ऑप्शंस, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, इधर इसकी सेटिंग कर लेते हैं स्टाइल में आके। कॉलम गैप, अभी फिलहाल एक ही कॉलम है, अगर इधर भी कोई कॉलम होता तो हमारा कॉलम गैप काम करता, तो कॉलम गैप काम नहीं करेगा, यहाँ पर रो गैप काम करेगा, दो रो के बीच की, इसके और इसके बीच का स्पेस। चलो इसको कर लिया हमने, 15 पिक्सल में कर देता हूं, बहुत है इतना। लेबल की स्पेसिंग, अभी लेबल तो हमने हाइड कर दिया तो लेबल की स्पेसिंग यहाँ पर जरूरत नहीं है। टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर कैसा है, कि यूजर जब फिल करे तो टेक्स्ट का कलर कैसा दिखेगा, तो ये टेक्स्ट का कलर दे देंगे। जो लेबल है लेबल के टेक्स्ट का कलर। मार्कर जो है
मार्कर कौन सा, जो आपने रिक्वायर्ड मार्कर देखा था उसका कलर वगैरह, उसकी टाइपोग्राफी, ये आप लेबल को सेट कर सकते हो। तो लेबल का फिलहाल हमें कुछ भी सेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लेबल हमने ऑफ कर रखा है। HTML के फील्ड, जो ये फील्ड है उनका देखो, फील्ड की स्पेसिंग, अगर आप यहाँ पर फील्ड की स्पेसिंग देखोगे तो सेट कर सकते हो। कलर फील्ड का, आप जैसा कलर देना चाहोगे वैसा कलर दे दीजिए। टाइपोग्राफी फील्ड की साइज कितनी, 20 पिक्सल्स नॉर्मल रहने दीजिए। अब बात करते हैं HTML फील्ड के अलावा यहाँ पर फील्ड्स की। फील्ड कौन से? ये वाले फील्ड, जिनमें हमारे पास में यहाँ पर कलर, कैसा कलर आएगा, जैसा यूजर आप कलर फिल करना चाहो वैसा कलर फिल हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं। तो ये कंप्लीटली यहाँ पर फील्ड का सेक्शन देखते हैं। फॉर्म के बाद में टाइपोग्राफी सेट करते हैं किसकी? इनकी, जो फील्ड के अंदर कंटेंट लिख रखा है। कितना कंटेंट है? 20 पिक्सल बहुत हो जाएगा, मैं कर देता हूँ 16 पिक्सल बहुत है। और नॉर्मल रोबोटो फॉन्ट है। बैकग्राउंड कलर, इनका जो बैकग्राउंड कलर है किसका? इस बॉक्स के पीछे का बैकग्राउंड कलर है, इनपुट का। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा वाइट बना देता हूँ, ऑफ साइड वाइट बना दिया मैंने, और इसको मैंने क्लिक कर लिया। और बैकग्राउंड कलर के बाद में बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर देखो इसमें वो आ रहा है डार्क, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया कंटेंट वाले को, जो बैकग्राउंड कलर है उसी को, और वैसा ही दे दिया, तो सेम आ गए यहाँ पर। अब अगर हम बात करें तो बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की विड्थ छोड़ दीजिए। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा कर देते हैं ताकि जो कॉर्नर है वो थोड़े से हल्के से कॉर्नर को टच कर दिया हमने कि वो कट दिखे यहाँ पर। ये काम हो गया अपना फील्ड का, ये फॉर्म का काम हो गया था। अब फॉर्म के बाद में फील्ड का काम हो गया। अब बटन का काम, बटन की स्टाइल हम यहां से चूज कर लेते हैं। बटन को हम सबसे पहले टाइपोग्राफी सेट कर देते हैं बटन की, 20 पिक्सल, 18 पिक्सल बहुत है। मीडियम रख लेते हैं, बाकी सारी चीजें सही हैं टाइपोग्राफी के अंदर। कलर सेट करते हैं इसका, कलर में दे देता हूं डार्क। टेक्स्ट का कलर व्हाइट रहने दीजिए। बॉर्डर थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। टेक्स्ट की पैडिंग वगैरह रहने दीजिए। मैसेज बॉक्स के लिए आप क्या सेट करना चाहते हो वो भी रहने दीजिए, इनको अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। स्टेप्स हमने यूज में ही नहीं ली, तो इनको छोड़ दीजिए। बाकी ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए और एक बार पब्लिश कर दीजिए। और पब्लिश करने के बाद में आप अपने फॉर्म को इधर देखिए, बिल्कुल सही फॉर्म बन गया है। आप चाहो तो इसको बटन को छोटा कर सकते हो। अब चलते हैं हम वापस कॉन्टैक्ट के अंदर। अब कुछ चीजें यहां पर और देखते हैं। एक्शन आफ्टर सबमिट क्लिक कीजिए। सबसे पहला कलेक्शन सबमिट के आपका जो डेटा है वो कलेक्ट भी होगा और दूसरा ईमेल पे भी आएगा। मतलब जब डेटा सबमिट होगा उसके बाद में क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वो पूरा डेटा कलेक्ट होके कहां जाएगा? आपके डैशबोर्ड में, यानी आपके बैकएंड के पैनल पे दिखेगा वो डेटा। दूसरा आपकी ईमेल के ऊपर भी जाएगा। आप चाहो तो प्लस साइन पे क्लिक करके और भी चीजें जोड़ सकते हो। मेल चैम्प का जोड़ सकते हो, ईमेल टू दूसरी ईमेल भी जोड़ सकते हो। इनको अगर मान लो आपके डिफॉल्ट में नहीं दिखे और यहां पर बंद दिखे तो आप प्लस के साइन पे क्लिक करके इनको ऐड कर सकते हो। अब कलेक्ट सबमिशन, यानी अब आप जो आपने देखा कि हमारा जो एक्शन क्या होगा, जितना भी डेटा होगा उसको हम कलेक्ट भी करेंगे। तो कलेक्ट कहां करेंगे? इसके लिए कलेक्ट सबमिशन पे क्लिक करो। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है कलेक्टेड सबमिशन विल बी सेव्ड टू एलिमेंटर सबमिशन, यानी एलिमेंटर के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा सबमिशन का, वहां पर आपको डेटा दिखेगा और आपकी मेल के ऊपर भी आएगा। अब मेटा डेटा में यूजर आईपी और यूजर एजेंट दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए एज इट इज। अब बात कर लेते हैं अपन मेल की कि ईमेल कहां जाएगी, किस ईमेल के ऊपर आपका डेटा दिखेगा।
एक्चुअल के अंदर मेरे पास में जो मेरी एडमिन की ईमेल है उसी मेल पे डेटा जाएगा, और किस नाम से जाएगा, न्यू मैसेज फॉर्म, और यहाँ पर कॉट्स, और फिर ऑनलाइन सबमिट वगैरह कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू इंक्वायरी फॉर्म फ्रॉम वेब। ऑल फील्ड का मतलब सारे फील्ड्स जितने भी यूजर ने फिल किए वो सारे के सारे मेरी मेल पे दिखेंगे। फ्रॉम किस मेल से, यहां पर आप लगा सकते हो कोई भी ईमेल। मैं यहां पर मेरी वेबसाइट की ईमेल लगा देता हूं जहां पर लिखा हुआ आएगा ramsar@email.com, जो भी है मेरा ramsarweb.online। ये तो मेरा डोमेन का नाम दिखेगा और उससे पहले मेरी ईमेल दिखेगी, जैसे सपोर्ट वगैरह है या मेरी ईमेल है, वो ईमेल मैं लगा सकता हूँ। चाहो तो मैं मेरी खुद की ईमेल ही लगा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये मेरी ईमेल लगा दी। फ्रॉम किस नाम से, ये ramsarweb.online दे दिया मैंने, ताकि पता चले कि हाँ एक्चुअल के अंदर मेरी वेबसाइट से आया है। रिप्लाई वगैरह अभी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। स्टेप सेटिंग पे आपको फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दीजिए। एक ऑप्शन और नीचे यहाँ पर सबसे लास्ट में ध्यान से देखिए, एडिशनल ऑप्शन। एडिशनल ऑप्शन के अंदर क्या है, एडिशनल ऑप्शन के अंदर फॉर्म की आईडी है, बिल्कुल वो रहने दीजिए, डिफॉल्ट रहने दीजिए। और नीचे देखिए यहाँ पर कस्टम मैसेज, इसको कर दीजिए ओके। और यहाँ पर आप जो भी मैसेज लिखोगे वो मैसेज यहाँ से क्या होगा, दिखेगा यूजर को जब सबमिट कर देगा, तो उसके जस्ट नीचे इस टाइप से हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर मैंने कंटेंट लिख लिया, ये कंटेंट यहाँ पर दिखेगा। आप लिख सकते हो थैंक्स फॉर विजिट, वी विल रेस्पॉन्ड शॉर्टली, जो भी कुछ लिखना चाहते हो वो डेटा लिख सकते हो। एरर क्या आएगा, वो एरर यहाँ पर जो भी आप मैसेज लिखोगे, जैसे मान लो इसने कुछ एरर आया फॉर्म के अंदर, वो एरर मैसेज दिखेगा यूजर को। सर्वर का एरर भी दिखेगा और इनवैलिड फॉर्म का भी दिखेगा, जो भी चीजें आप कस्टम मैसेज में लिखोगे। इतना काम कर दिया मैंने और अब कर दिया सबमिट, और इधर आके आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। ये काम हो गया। एक बार इसको डेटा को हम फिल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, कोई भी रैंडमली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेस्टिंग। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा मेरे पास में थैंक्स फॉर सबमिट डेटा ऑप्शन आ गया। क्या सर ये ईमेल दिखेगी? बिल्कुल, मेरे यहाँ पर ईमेल आ चुकी है मोबाइल के अंदर। थोड़ा सा टाइम भी लगता है और जल्दी भी आ जाती है। मेरे पास में आ गई है ईमेल। और अब मैं एक बार क्या काम करता हूं, इसको एग्जिट कर देता हूं और यहां से आप एलिमेंटर में जाइए और यहां पर आपको सबमिशन ऑप्शन दिख रहा है। आपके पास में यहां पर डेटा दिख रहा है, एक फॉर्म के अंदर डेटा आया था, वो डेटा दिख रहा है। व्यू पे आप क्लिक कर सकते हो, ये डेटा है इसका पूरा का पूरा कंप्लीटली, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये मेल के ऊपर भी आ गया कंप्लीटली डेटा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म को बना सकते हैं और फॉर्म को यहाँ से जो भी बंदा सबमिट करेगा अपने पास में डेटा भी कलेक्ट रहेगा।